तो जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है, आप देखिए कितने मोटे मोटे कम्बल हैं, ये देखिए। तो अब हम महाराज जी को देने जाएंगे और उनसे आशीर्वाद वगैरह लेंगे। आइए। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। ये आपकी सेवा में है, ये आपकी सेवा में है महाराज जी। हाँ बढ़िया। बस ये आपकी सेवा में है महाराज जी, और आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो बच्चे, कल्याण हो। जय हो, जय हो सदा तुम्हारी। महाराज जी। जी ये भक्तों के लिए थोड़ा सा कुछ अब दीजिए। भक्त तो कल्याण करने वाले होते हैं, संत महापुरुष तो। जी जी। और भक्तों से, संतों से क्या है, संतों के चरणों में भक्त पड़े रहे, सदा तुम्हारा कल्याण रहेगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण रहेगा। जी महाराज जी। और महाराज जी भक्तों के कल्याण के लिए कुछ और? भक्तों के कल्याण के लिए तो सीताराम के और राधे श्याम के अलावा कोई है ही नहीं। बिल्कुल महाराज सदा जपते रहो, हृदय में वास करे रहो। बिल्कुल महाराज जी। जी। जी जितना तुम जाप करोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जी महाराज जी। इसमें तो कोई वो ही नहीं है। और महाराज जी दान के बारे में थोड़ा बताइए। दान तो जितना दे सकेंगे उतना ही कल्याण है आपका। जी जी। संतों को देंगे, संतों का कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है। भक्तों को देंगे तो भक्तों का कल्याण है। और भगवान जी की सेवा या फिर गौ सेवा तो खूब, गौ माता की सेवा सबसे उत्तम। संत महात्माओं की, गौ माता के बारे में कुछ बताइए। गौ माता की सेवा सबसे उत्तम होती है। जी। ये तो 33 कोट के देवता उसमें विराजमान है, उसमें गौ माता में। उसमें तो कण कण में, बार बार रोम रोम में देवता विराजमान है। उनकी सेवा करने से तो आपका कल्याण होगा, आपको तो वैकुंठ धाम के वासी बनेंगे। जी जी महाराज जी। हाँ महाराज जी, आपके गुरुदेव भगवान जो है गौ के बारे में बहुत कहते हैं। गौ से ज्यादा बड़ा कोई अपना धर्म नहीं है हिंदू संप्रदाय में। और ये मान लो कि जो देसी अपनी भारतीय गौ माता है उसकी सेवा करने में सबसे उत्तम है। और जो विदेशी जो गौ माता जर्सी कहते हैं उसकी सेवा कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। उसका दूध पीना भी, घी खाना भी एकदम असमर्थ होता है। और ये तो मान लो कि देसी गाय के दूध और घी तो एक रतन है, रतन है। ये तो समुद्र में से मंथन करते हुए मिला था तुमको। तो इसमें तो ये मान लो कि आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके जीवन का उद्धार होगा। तो महाराज जी भक्त लोग जैसे दान वगैरह करते हैं, उनके पूरे परिवार का कल्याण होना है। जी। तो मतलब जहाँ तुम धर्म करोगे तो वहाँ कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। जी जी। तो मतलब सदा अपने जीवन में संतों की सेवा करते रहो, गौ माता की सेवा कर दो। गौ माता को कहीं हरा चारा खिलाओ, कहीं गुड़ खिलाओ, कहीं भूसा खिलाओ, कहीं खर खिलाओ। जहाँ गौ माता आपको मिले, चाहे गौशाला में मिले, चाहे आवारा घूमती फिरती मिले, उनको सदा तुम उनकी सेवा करो। संत गुरुजी आपके तो कितने हजार गायों की अरे कई हजार गौ माता है, हम अपनी तो पल रही हैं। पथमेड़ा में गौशाला है, अपनी जड़खोर में गौशाला है, अपनी क्या है ये ललितपुर में गौशाला है अपनी, और पथ ओरछा में गौशाला है, यहाँ पर भी अपनी गौशाला है। महाराज जी आपके पास कितनी गायें हैं इस समय? मेरे पास 3 हैं। 3 गायें। और सदा सेवा करता रहता हूँ, उनसे मैं खुजाला उनको सब कुछ करता हूँ। मैं चाहे दूध दे है या फिर दूध नहीं देती है, फिर भी मैं उसके चारे में कभी भी मिस्टेक नहीं होने देता हूँ। आप गैया देख लो, चकाचक बैठी होंगी, दूध नहीं देती हैं। हाँ। तो गाय इस समय दूध नहीं दे रही क्या? इस समय नहीं, बच्चा देने वाली है। जी जी जी। बच्चिया उसकी हो गई होगी 4-5 महीने की, और बच्चिया गाय है उसकी माँ है, तो वो बच्चा देने में तैयारी है 10-8 दिन में। महाराज जी हनुमान जी के बारे में थोड़ा बताइए। हनुमान जी तो एकदम देव है, उनके अलावा तो राम जी कहीं चलते नहीं है, राम जी उनके बगैर नहीं कहीं चलते हैं। जी जी। और राम जी तो, हनुमान जी तो अंजनी के लाला है, पवनसुत पुत्र है। उनके बारे में कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोल सकता है उनके बारे में। जी जी जी। वो तो साक्षात है कि समझ लो कि राम जी का स्वरूप है। तो महाराज जी थोड़ा सा चित्रकूट के बारे में बताइए। चित्रकूट तो महानगरी है जहाँ राम जी वनवास के समय पे आए हैं। 14 साल का वनवास जो उनकी माता कैकेयी ने दिया, उनके पिता ने आदेश दिया, उसका पालन करने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ सारे राक्षसों का विनाश किया है, संतों की सेवा करी है। जी महाराज जी। चलिए बहुत सुंदर है। महाराज थोड़ा राम नाम के बारे में। राम नाम तो भैया हीरा मोती है। हीरा राम नाम के बारे में क्या कोई बोल सकता है, ये तो रतन है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। राम नाम के बारे में तो कोई जितना जप सके उतना जप सकते रहो। कुछ इसकी महाराज संख्या है?
संख्या तो ये मान लो गुरु तो जब मंत्र देते हैं तो सब संख्या बताते हैं, पर अब भक्त जो शिष्य बनता है वो अपने काम के अधीन पे रहता है। जहाँ काम नहीं होता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, जहाँ आश्रम में कम काम रहता है संख्या कम हो जाती है। पर भजन सेवा करने में, माला फेरने में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे गौ माता की सेवा करो, चाहे संतों की सेवा करो, चाहे अपने अतिथियों की सेवा करो, वो भी एक लंग बराबर का भजन करेगा। एक लंग तुम माला फेर के करो, अगर माला फेर रहे हैं तुम अतिथियों की सेवा नहीं करे तो माला पाप हो जाएगा। जी महाराज जी। अतिथि तुम्हारे द्वार पे खड़ी है या तुम्हारे द्वार पे संत खड़े हैं या तुम्हारी गौ माता भूखी रमा रही है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो माला का जाप कर रहे, तो माला जाप करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं महाराज जी। जब तो भूखे महाराज को जो आपके गुरुजी मलूक पीठ में रहते, मलूक जी के वो कैसा स्थान, मलूक जी के बारे में थोड़ा बताइए। मलूक दास जी महाराज तो एक महान संत थे जी। उनका वो देव स्थान था, तो वो उनकी शाखा लुप्त हो गई। तो हम लोग तो सब खाक चौक से पैदाइश हैं, महाराज जी भी हम सब। तो वहाँ वो जब गुरु भाई थे तो वो थोड़ी सी अलग हुए, तो उसमें फिर महाराज जी ने मलूक पीठ को चेताया, मलूक पीठ अपनी साधना करी। स्थान मलूक पीठ वहाँ मलूक जी की तपस्थली थी क्या? तपस्थली है वो। अच्छा। आज भी वहाँ तपस्थली है, उनकी समाधि बनी हुई है। अखाड़ों भी सुनते हैं? हाँ सब कुछ है उनका। तो ठीक, बहुत अच्छी बात महाराज जी बोले। महाराज जी को भी क्या है कि थोड़ा भगत लोग आ गए हैं, जाना है हमको तो। महाराज जी आशीर्वाद वगैरह दीजिए। जय हो, आशीर्वाद आज्ञा तुम्हारे लिए, दीजिए। कल्याण हो। जी जी। कल्याण होगा तुम्हारा सदा, ऐसे ही संतों की सेवा करते रहो, आनंद करते रहो। चलिए भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। भक्त तो सदा सुखी रहेंगे और क्या है, कल्याण हो तो आप लोगों का। और संतों की सेवा चित्रकूट में महापुरुषों के द्वारा जितनी बन सके उतनी सेवा भेजते रहो। और ये अपने चित्रकूट में या कहीं भी जाएंगे तो अपने सेवकों को बांटते रहेंगे, संतों को बांटते रहेंगे। बिल्कुल महाराज जी। और इनको तो बड़ी बड़ी वस्तुएं दो जहाँ से संतों का भी कल्याण हो कुछ। जी जी। ये कम्बल, छोटे छोटे कम्बलों से क्या हो रहा है। जय हो, जय श्री राम।